वेलकम डियर स्टूडेंट, एक्सीलेंट करियर क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप भी जवान नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो अभी आप प्ले स्टोर पर जाके हमारा ऑनलाइन जो कोर्स है उसको आप मात्र 999 रुपये में जो है खरीद सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी शानदार और मजबूत जो है आप बना सकते हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 8 जो अपना चल रहा था, इसके सारे नियम वगैरह रूल्स जो हैं इसके सारे अपने लास्ट जो वीडियो था उसमें कंप्लीट कर लिए हैं। और आज हमारे जो एक्सरसाइज है जो हमारी प्रश्नावली है, इसके प्रश्न जो है अब आज अपन करने वाले हैं। तो 8वां जो है चैप्टर, इसके प्रश्न जो है अपन यहाँ करने वाले हैं। देखो, पहला प्रश्न रहेगा आपके सामने कि यदि एक टीवी का क्रय मूल्य, अब देखो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ क्रय मूल्य क्या होता है, ये थोड़ा सा समझ लीजिए आप। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या है? देखिए, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उसको क्रय मूल्य कहते हैं। क्या मेरे दोस्तों? जिस मूल्य पर वस्तु आपकी खरीदी जाती है उसको अपन क्रय मूल्य कहते हैं। और जिस मूल्य पर वस्तु को अपन बेचते हैं, जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है उसको क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? विक्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? विक्रय मूल्य। और क्रय मूल्य को इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोलते हैं और विक्रय मूल्य को इंग्लिश में सेलिंग प्राइस बोलते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये कह रहा है कि एक टीवी का क्रय मूल्य 7520 है। एक टीवी का क्रय मूल्य कितना है मेरे दोस्तों? 7520। मतलब 7520 में एक टीवी खरीदी तो 6 टीवी सेट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या करना है मेरे दोस्तों? अपने को 6 टीवी सेट का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, देखिए भाई, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टीवी इज 7520 रुपीज, then find the cost price of 6 टीवी सेट्स। मतलब कि 1 जो टीवी सेट है उसकी प्राइस ये दिया हुआ है, 1 टीवी सेट का प्राइस आपको दिया गया है और 6 टीवी सेट का प्राइस जो है आपको ज्ञात करना है, निकालना है। तो देखिए सभी बच्चे जो है ध्यान से देख लेंगे। क्या समझे मेरे दोस्तों? कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल प्रश्न है। देखो, एक टीवी सेट का क्रय मूल्य आपको दिया हुआ है, एक टीवी का मूल्य दिया गया है और 6 टीवी का मूल्य पूछा है। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। एक टीवी का मूल्य आपको दिया हुआ है और 6 टीवी का मूल्य जो है आपसे पूछा है। अब देखो, एक का दिया हुआ है और 6 का पूछा है तो 6 ज्यादा है ना, 6 तो ज्यादा है। और आपको पता है ज्यादा के लिए अपन गुणा करते हैं, ज्यादा के लिए क्या करते हैं मेरे दोस्तों? मल्टीप्लाई करते हैं। वो टेबल अपन ने देखी थी ना, उसमें था कि ज्यादा और अधिक के लिए क्या करते हैं मेरे दोस्तों? अपन गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो बिल्कुल अपन यहाँ गुणा कर देंगे। कैसे मेरे दोस्तों? एक टीवी सेट का मूल्य देखो 7520 है, 1 टीवी सेट की प्राइस है और 6 का पूछा है ना, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो ना इसको, आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करो, आप कितना आएगा? 0। इसको मल्टीप्लाई करो 12 का 2 कैरी 1, कितना हो जाएगा? 6 मुझे 30 31 1 कैरी 3। ठीक है ना, फिर हो जाएगा 7 42 और 3 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 45। तो आपका आंसर आएगा 45,120। कितना आएगा मेरे दोस्तों? 45,120 आ जाएगा आपका आंसर। 45,120 रुपये जो है आपका आंसर हो जाता है। 45,120 रुपीज जो है 6 जो टीवी सेट है उसका मूल्य हो जाता है। कौन से में आ रहा है? 45,120। कंफ्यूज नहीं होना है, 45,120 ये रहा ऑप्शन बी आपका। देखो ये और ये ऐसा लगेगा आपको, देखो थोड़ा सा मिलता जुलता, परंतु इसमें 120 है, इसमें 210 है। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है 45,120। 45,120 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन की। देखिए भाई, सेकंड नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे? सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिए, पारुल ने संतरे के जूस की 9 बड़ी बोतलें खरीदी। पारुल ने संतरे के जूस की जो है 9 बड़ी बोतलें खरीदी। कितनी मेरे दोस्तों? 9 बड़ी बोतलें खरीदी है संतरे के जूस की। प्रत्येक बोतल में 750 मिलीलीटर जूस है। प्रत्येक मतलब एक बोतल में 750 मिलीलीटर जूस है। कुल मिलाकर कितने लीटर जूस उसके पास है? अब देखो बिल्कुल सिंपल है। देखो, एक बोतल में कितना है? 750 ml मिलीलीटर। एक बोतल में 750 मिलीलीटर दूध आता है और उसके पास 9 बोतल है, तो 9 बोतल में कितना होगा? मतलब 9 का पूछ रहा है, मतलब अपने को उसने 1 का दिया हुआ है और 9 का पूछ रहा है। तो आपको पता है ज्यादा के लिए अपन गुणा करते हैं, गुणा ही तो करते हैं मेरे दोस्तों। तो मल्टीप्लाई कर देंगे अपन यहाँ। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात है नहीं। देखो, पारुल बोट 9 बिग बोटल्स ऑफ ऑरेंज जूस, 750 ml जूस, 750 ml जूस
इन इच बोटल मतलब कि प्रत्येक में 750 से 750 ml जूस है। हाउ मेनी टोटल लीटर्स जूस डज ही हैव, मतलब कि उसके पास कितना, हाउ मेनी कितना उसके पास कुल मिलाकर जूस है, कितना लीटर उसके पास जूस है। अब बात समझना आप, देखो एक बोतल में कितना है 750, बात समझने की कोशिश करना। एक बोतल में 750 मिलीलीटर जूस है, 750 ml, ठीक है, और उसके पास 9 बोतलें हैं, तो कुल मिलाकर कितना होगा, तो 9 से गुणा कर देंगे ना, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 से मल्टीप्लाई करो कितना बनेगा 0, 9 पंजे 45, 5 80 लगेगा आपका 4 और 9 7 63 4 67 हो जाएगा मेरे दोस्तों, कितना हो जाएगा 67, मतलब कि 6750 मिलीलीटर। बात समझना मेरे दोस्तों, 6750 मिलीलीटर, या इसको इंग्लिश में अपन ml भी बोलते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। तो कुल मिलाकर उसके पास 6750 मिलीलीटर या ml जो है जूस हो जाता है। परंतु आपको एक चीज देखनी है कि देखो यहाँ इसने जो ऑप्शन है वो लीटर में दिया हुआ है, किस में दिया है मेरे दोस्तों, लीटर में, और आपका किस में आया मेरे दोस्तों, मिलीलीटर में। आपका किस में आया, मिलीलीटर। भाई आपका तो जो आंसर आया वो मिलीलीटर में आया है, ml में, और इसने किस में दे रखा है मेरे दोस्तों, लीटर में। तो इसको अपने को लीटर में बदलना पड़ेगा, क्या समझे मेरे दोस्तों, इसको किस में बदलना पड़ेगा, लीटर में बदलना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, अभी जब अपन ने इसके नियम पढ़े थे वहां अपन ने पढ़ा था कि 1 लीटर में, क्या मेरे दोस्तों, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, पढ़ा था ना। 1 लीटर में कितना होता है मेरे दोस्तों, 1000 मिलीलीटर होता है, ठीक है। इसलिए अपन क्या करेंगे, इसमें 1000 का भाग दे देंगे, इसके ये मिलीलीटर है ml, इसके लीटर बनाने के लिए अपन 1000 का भाग दे देंगे, तो 6750 है नहीं है, इसमें आप 1000 का भाग दे दो, मतलब 1000 से 1000 से इसको डिवाइड कर दो आप, तो काट दो इसको। जब आप इसको काटोगे ना, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब देखो यहाँ 2 जीरो है, तो यहाँ से 2 छोड़ के पॉइंट लग जाएगा यहाँ, ठीक है ना, तो 2 छोड़ के पॉइंट यहाँ लगेगा, तो आपका आंसर आएगा 6.75 लीटर। कितना आएगा मेरे दोस्तों, 6.75 लीटर आएगा आपका आंसर। कौन सी मारा है, देखो 6.75, ये आ रहा है 6.75, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाए 6.75 लीटर, 6.57 लीटर। परंतु देखो क्वेश्चन जो है, प्रश्न जो है बहुत सिंपल है, पर इस प्रश्न में मैं आपको कुछ चीजें और समझाऊंगा आपको, जिनके माध्यम से आप जो है इस प्रकार के प्रश्नों को और भी शानदार तरीके से आप कर सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए भाई, एक बोतल में इतना जूस आता है, तो 9 बोतल है, उसके बाद 9 में कितना आएगा, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 9 ज्यादा है, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, कितना आ गया मेरे दोस्तों, इतना आ गया। अब देखो इतना मिलीलीटर आपने पास आंसर आ गया, परंतु उसने ऑप्शन जो है लीटर में दे रखे हैं, तो इसको अपने को लीटर में चेंज करना पड़ेगा, क्या मेरे दोस्तों, लीटर में चेंज करना पड़ेगा। अब इसको लीटर में चेंज करने के लिए 1000 का भाग दे देंगे। क्यों दे देंगे मेरे दोस्तों, आपको पता है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, क्या मेरे दोस्तों, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, इसलिए 1000 का भाग अपन इसमें दे देंगे। 1000 का भाग दे दिया मैंने, तो कितना आ गया मेरे दोस्तों, 6.75 लीटर आ गया। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी में, 6.75 लीटर, ठीक है। परंतु एक चीज मैं आपको समझा रहा हूं, देखो अपन ने यहाँ भाग दिया है, इसमें क्या दिया है, इसमें भाग दिया है अपन ने। अब भाग क्यों दिया, देखना, कभी कभी भाग देते हैं, कभी कभी गुणा करते हैं, क्या रीजन है, समझना सभी बात को। देखना, अगर आपको बड़े में बदलना है, नोट कर लेना इस चीज को, कॉपी में नोट कर लेना इसको, अगर आपको बड़े में बदलना है तो भाग देते हैं मेरे दोस्तों, ध्यान रख लेना, और अगर आपको छोटे में बदलना है तो गुणा करते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। ये जो है आपको ध्यान रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है मैंने बताई है, हाँ ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या समझे मेरे दोस्तों, कि अगर आपको बड़े में बदलना है तो भाग देंगे, और छोटे में बदलना है तो गुणा करेंगे, ये चीज ध्यान रख लेना। इसका एक और तरीका है, चाहो तो आप ब देखो यहाँ आगे क्या आ रहा है, बड़े में ब आ रहा है, और इसको क्या बोलते हैं, भाग, भाग में भी क्या आ रहा है, भ आ रहा है, तो ये समझ लेना कि ब से बड़ा, भ से भाग, ऐसे भी आप समझ सकते हो, ब से बड़ा और भ से भाग, मतलब बड़ा भाग, मतलब बड़े में भाग देते हैं, समझ सकते हो आप, ठीक है मेरे दोस्तों। बड़े में क्या करते हैं, भाग। तो ध्यान रखना, जहां आपको बड़े में बदलना हो, बड़े यूनिट में चेंज करना हो तो भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, और अगर छोटे में बदलना हो, छोटी यूनिट में अगर आपको चेंज करना हो तो मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे दोस्तों, गुणा कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहां मैंने भाग क्यों दिया, बात को समझो, क्योंकि ये था आपका मिलीलीटर, क्या था ये, मिलीलीटर, और अपन इसको किस में बदलना चाह रहे हैं, लीटर में। अब ध्यान रखना, मिलीलीटर छोटा है और लीटर बड़ा है, क्या समझे मेरे दोस्तों, मिलीलीटर जो है छोटा है और लीटर क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो अपन बदल रहे हैं मिलीलीटर को लीटर में, ठीक है, लीटर क्या है, बड़ा, मतलब बड़े में बदल रहे हैं,
और मैंने बताया आपको कि बड़े में बदलने के लिए भाग देते हैं, इसलिए मेरे दोस्तों अपन 1000 का भाग दिया है। क्या करा है अपन ने? 1000 का भाग दिया है। अपन यह गुणा भी तो कर सकते हैं। गुणा कब करेंगे देखना, अगर ये लीटर होता, क्या होता ये लीटर होता, और इसको अपन मिलीलीटर में चेंज करते हैं। किस में करते हैं मेरे दोस्तों? मिलीलीटर में अपन इसको चेंज करते हैं। ये लीटर है, लीटर होता और मिलीलीटर में चेंज करते हैं। अब देखो मिलीलीटर क्या है मेरे दोस्तों? लीटर से छोटा ही तो है, लीटर से छोटा है। तो अगर मिलीलीटर में चेंज करते हैं ना तो फिर 1000 से गुणा करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है क्या मेरे दोस्तों, कि अगर जो इकाई आपको, जो यूनिट आपको दी हुई है उससे अगर बड़े में अगर आपको बदलना है तो आपको डिवाइड करना है मेरे दोस्तों, मतलब कि भाग देना है। और अगर आपको छोटे में बदलना है, क्या मेरे दोस्तों, छोटे में अगर आपको बदलना है तो क्या करेंगे मेरे दोस्तों? मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने समझा दिया। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, पर 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी यहाँ। क्या मेरे दोस्तों? एक तो यह ध्यान रखना कि जब आप प्रश्न को पूरा हल कर लेते हो, प्रश्न को पूरा हल करने के बाद जो आपके पास यूनिट आई है, ये यूनिट बोलते हैं, इसको मात्रक बोलते हैं, यूनिट या मात्रक या इकाई बोलते हैं इसको। तो ये जो मिलीलीटर आई देखो, तो इसमें मिलीलीटर है क्या, एक तो देखना है, अगर नहीं है तो बदलना पड़ेगा। और कैसे बदलते हैं देखो, भाग किसका देंगे? गुणा। एक चीज और समझो, भाग किसका देंगे? गुणा। किससे करेंगे? तो जितने में जितने होते हैं उसका भाग देते हैं, गुणा करते हैं। जैसे 1 लीटर में 1000 होते हैं तो 1000 का भाग देंगे, 1000 से गुणा करेंगे। अब भाग कब देंगे, मतलब डिवाइड कब करेंगे? जब बड़े में बदलना हो। और मल्टीप्लाई कब करेंगे? मल्टीप्लाई मतलब कि गुणा कब करेंगे? जब आपको छोटे में बदलना हो। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये मैंने सारी चीज समझा दी, इसको आप अच्छी तरीके से नोट कर लेना। ठीक है ना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन। देखिए भाई 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 3 कि 1.25 रुपए प्रति संतरे के भाव से संतरे खरीदने पर 15 संतरे का मूल्य ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए सिंपल है, इतनी कोई वो वाली बात है नहीं इसमें। क्या कह रहा है देखिए, तीसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 3rd नंबर क्वेश्चन, 1.25 रुपए प्रति संतरे के भाव से संतरे खरीदने पर 15 संतरे का मूल्य ज्ञात करना है। देखो ये मूल्य किसका दे रखा है? प्रति संतरा। ध्यान रखना, प्रति का मतलब एक होता है मेरे दोस्तों, एक संतरे का मूल्य दिया हुआ है आपको। प्रति संतरा मतलब एक संतरा, प्रति का मतलब एक होता है, ध्यान रख लेना सभी बच्चे। प्रति का मतलब क्या होता है? एक होता है। तो अपने को इसने एक संतरे का मूल्य दिया हुआ है। क्या मेरे दोस्तों? एक संतरे का मूल्य उसने आपको दिया हुआ है और 15 संतरों का मूल्य पूछा है। अब आप सभी जानते हैं मेरे दोस्तों कि 15 तो ज्यादा है ना इसी एक से, तो ज्यादा है, ज्यादा के लिए गुणा ही तो करते हैं मेरे दोस्तों, ज्यादा के लिए क्या करते हैं मेरे दोस्तों? गुणा करते हैं। तो बिल्कुल अपन मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को, 1.25 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 ऑरेंजेज एट द रेट ऑफ ₹1.25 पर ऑरेंज। मतलब कि इसने रेट दिया हुआ है किसका? पर ऑरेंज, पर ऑरेंज का इसने रेट दिया हुआ है। ठीक है, और 15 का पूछा है, तो पर का मतलब 1, ये 1 की रेट है और इसने 15 का पूछा है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर दो आप। किसको मेरे दोस्तों? 1.25 जो है ना, इसको अपन 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ भी नहीं करना है इसमें, आंसर आ जाएगा आपके पास। करो भाई, 5 पंजे 25, 5 हासिल लगेगा आपका 2, और कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 2 12, 2 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6। फिर यहाँ क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे, 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वापस ये आ जाएगा, पता है आपको, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। इसको प्लस कर देंगे अपन, करिए भाई, प्लस क्या आएगा? 5 7 8 1। और देखो पॉइंट लगाएंगे अपन, यहाँ देखो आप देख पाते हैं कि 2 छोड़ के पॉइंट आ रहा है यहाँ। क्या मेरे दोस्तों आप देख पाते हैं कि 2 छोड़ के पॉइंट आ रहा है? देखो यहाँ 2 अंक छोड़ के, तो पीछे से 2 अंक छोड़ के यहाँ लगा देंगे ना। तो आंसर किसमें आएगा? रुपए में 18.75 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 18.75 रुपए, 18.75 रुपीज आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। 18.75 रुपीज आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। देखो जब आप ऑप्शन देखते हो ऐसा लगेगा सारे सही है यार, तो है ना, परंतु बारीकी से देखना है अपने को, कंफ्यूज बिल्कुल भी होना है। 18.75 कौन सी मारा है? 18.75, 18.75, ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा मेरे दोस्तों? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे भाई 4 नंबर क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन भी क्या कह रहा है, ये कमला का 2 सप्ताह का वेतन। देखिए भाई बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, किस प्रकार से करेंगे? 4th नंबर क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4 है, आपको गिवन है, किस प्रकार से करना है? देखिए कमला का 2 सप्ताह का वेतन ज्ञात कीजिए। यदि कमला का 1 दिन का वेतन कितना हो मेरे दोस्तों? 120 रुपए हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो कमला का इसने आपको 1 दिन का वेतन दे रखा है मेरे दोस्तों। क्या दे रखा है? 1 दिन का वेतन दे रखा है।
और क्या पूछा है मेरे दोस्तों, 2 सप्ताह का पूछा है। तो ये 2 सप्ताह एक दिन से ज्यादा ही तो होते हैं मेरे दोस्तों, तो ज्यादा होते तो गुणा कर लेंगे, आप सभी को पता है ज्यादा के लिए गुणा करते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। परंतु ये 2 सप्ताह है तो 2 से गुणा नहीं करेंगे। ध्यान रखना, एक चीज और समझना है, ये दिन दिए हुए हैं आपको, यहाँ क्या दिए हुए हैं, दिन। तो अपन क्या करेंगे मेरे दोस्तों, ये 2 सप्ताह के भी दिन बना लेंगे। 2 सप्ताह के क्या बना लेंगे मेरे दोस्तों, दिन बना लेंगे। 2 सप्ताह में कितने दिन होंगे मेरे दोस्तों, 14 दिन होंगे, 14 डेज। कितने होंगे मेरे दोस्तों, 14 डेज जो है यहाँ पर होने वाले हैं, ठीक है। तो अब आप कहोगे कि 2 से गुणा करो, नहीं 2 से गुणा क्यों करेंगे, यहां आपको दिन दिए हुए हैं डेज, तो इसके भी आपको दिन बनाने पड़ेंगे। 2 सप्ताह में 14 दिन होते हैं मेरे दोस्तों, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 2 सप्ताह में कितने दिन होंगे मेरे दोस्तों, 14। 2 सप्ताह में 14 दिन होते हैं, तो 14 से करेंगे गुणा, ठीक है। तो इसको इस प्रकार समझे आप कि देखो एक दिन का वेतन दिया हुआ है, कमला का एक दिन का वेतन 120 रुपए है। बात को समझना, कमला का एक दिन का वेतन कितना है, 120, और अपने को 2 सप्ताह का निकालना है। 2 सप्ताह मतलब कितने हो गए, 14 दिन हो गए ना मेरे दोस्तों। तो एक दिन का वेतन जब ये है तो 14 दिन का वेतन कितना होगा, 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना मेरे दोस्तों, इसको 14 से जो है अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देखिए, फाइंड कमलाज 2 वीक सैलरी। 2 वीक सैलरी फाइंड करनी है, 2 वीक मतलब 14 डेज, 2 वीक मतलब 14 डेज की सैलरी फाइंड करनी है। इफ कमलाज 1 डे सैलरी इज ₹120, ठीक है। देखिए 1 डे की सैलरी उसकी ये इतनी दी हुई है 120, और 2 वीक मतलब कि 14 डेज की उसकी सैलरी उससे पूछी गई है मेरे दोस्तों। तो क्या करेंगे, बिल्कुल अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये एक दिन की है और 14 डेज की पूछ रहा है, तो 14 ज्यादा है ना मेरे दोस्तों, ज्यादा के लिए, मोर के लिए अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो करिए भाई मल्टीप्लाई, 4 को से मल्टीप्लाई करोगे, 0 4 को 2 से करो, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, मल्टीप्लाई करो 0 2 1 और इसको प्लस कर देंगे, आंसर आ जाता है आपका 0861। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है 1680, 1680। क्यों नहीं आएगा मेरे दोस्तों, एक्सीलेंट के साथ जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना। 1680, 1680, 1680 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है 1680। ऑप्शन डी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, सभी बच्चे वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बढ़िया जो है चैप्टर अपन पढ़ने वाले हैं या पढ़ रहे हैं, बहुत सिंपल, बहुत बढ़िया जो चैप्टर है, परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पूरा वीडियो दिखाई दे रहा है ना आपको, डिस्प्ले पूरी, हाँ दिखाई दे रही है भाई, ठीक है। तो देखिए 5वां प्रश्न है, डिस्प्ले पे आपके सामने है, किस प्रकार से करेंगे। 5वां प्रश्न डिस्प्ले पे आपके सामने, सुरेंद्र, 5वां प्रश्न है भाई, सुरेंद्र की एक दिन की मजदूरी दी गई है 115 रुपए। एक दिन की मजदूरी कितनी है मेरे दोस्तों, 115 रुपए दी गई है। तो वर्ष 2021 के फरवरी माह में सुरेंद्र को कितनी राशि मजदूरी के रूप में प्राप्त होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्यों मेरे दोस्तों, क्योंकि इसने यूं नहीं कहा भाई इतने दिन की मजदूरी, उसने कहा है आपसे कि फरवरी 2021 में उसको कितनी सैलरी मिलेगी। मतलब प्रश्न तो सीधा है पर लॉजिक वाला है मेरे दोस्तों, लॉजिक वाला प्रश्न है। किस प्रकार से करेंगे देखिए, सुरेंदर्स 1 डे वेजेज इज ₹115। देन इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी 2021 सुरेंद्रा विल गेट व्हाट अमाउंट एज वेजेज। मतलब कि सुरेंद्र जो है उसकी 1 डे वेजेज कितना है मेरे दोस्तों, 115, ठीक है। और अपने को मंथ ऑफ फेब्रुवरी मतलब कि फरवरी माह में, फेब्रुवरी मंथ की जो उसकी सैलरी कितनी होगी 2021 की। अब इसको यूं समझना, आप देखना, एक दिन की मजदूरी कितनी, 115 रुपए है। समझना बात को, एक दिन की मजदूरी कितनी है मेरे दोस्तों, 115 रुपए, 115 रुपीज। ये है आपकी एक दिन की मजदूरी, ठीक है। एक दिन की मजदूरी आपको दी हुई है और जितने दिन की पूछा है उससे गुणा कर देंगे। सिंपल है ना, वेरी सिंपल है। यूं जो अगर पूछो तो एक दिन की 1 डे सैलरी मजदूरी जो है आपको दी हुई है, अब जितने दिन की पूछेगा उससे गुणा कर लेंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। परंतु अपने को दिन नहीं दिए, तो यहां से अपन दिन निकालेंगे। देखो फरवरी 2021। अब आपको एक चीज पता है, क्या पता है मेरे दोस्तों, कि आपकी जो फरवरी होती है, फरवरी, वो क्या होती है मेरे दोस्तों, या तो 28 दिन की होती है या 29 दिन की होती है। पता है सभी को, या तो 28 दिन की होती है या फिर 29 दिन की होती है। अब ये अपने को पता लगाना है भाई, 28 की 1 फरवरी,
या 29 की, क्योंकि 28 की होगी तो 28 से मल्टीप्लाई करेंगे और 29 की होगी तो 29 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, जितने की फरवरी होगी उतने से अपन क्या कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब आप देख पाते हैं कि 28 की कब होती है और 29 की कब होती है। आप सभी को पता है कि लीप वर्ष में 29 दिन की फरवरी होती है और साधारण वर्ष में 28 दिन की फरवरी होती है, यही होता है। परंतु अपन कैसे पहचानेंगे कि लीप वर्ष है साधारण वर्ष है, तो आपको पता है जब अपन इसके नियम पढ़े थे तब मैंने बताया था मेरे दोस्तों आपको क्या, कि अगर जो वर्ष है उसमें आप 4 का भाग दे लो, अगर 4 का भाग उसमें पूरी बार जाता है तो फरवरी आपकी कितने दिन की होगी मेरे दोस्तों, पूरी बार अगर 4 का भाग जाता है ना तो आपकी जो फरवरी है वो 29 दिन की होगी मेरे दोस्तों, लीप वर्ष होगा। और अगर पूरी बार नहीं जाता है तो फरवरी 28 दिन की होगी मेरे दोस्तों, क्योंकि वो साधारण वर्ष होगा। तो वर्ष कितना है देखो, 2021 से 2021, यहां लिख देता हूं मैं। वर्ष जो है क्या समझे मेरे दोस्तों, वर्ष कितना है 2021 है, ठीक है ना। वर्ष कितना है मेरे दोस्तों 2021 से 2021, तो इसमें अपन 4 का भाग दे देंगे। अगर 4 का भाग जाता है इसमें तो ये लीप वर्ष होगा, अन्यथा साधारण वर्ष होगा, ठीक है ना। अब देखो आप चाहो तो 4 का भाग देने की भी आपको जरूरत नहीं, बताऊं क्यों। आपको पता है 4 का भाग किसमें जाता है, 4 से भाज्यता का नियम लगा लो ना यार, 4 से डिविजिबिलिटी रूल लगा लो। देखो डिविजिबिलिटी रूल क्या काम आएंगे अपने, डिविजिबिलिटी रूल यही तो काम आते हैं भाई, कौन सी संख्या किस संख्या से पूरी बार विभाजित होती है। तो आप चाहे तो 4 का भाग दे ले, यहाँ 4 से डिवाइड कर ले, और आप चाहें तो 4 से डिविजिबिलिटी रूल भी यहाँ आप लगा सकते हैं मेरे दोस्तों, 4 से डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं। क्या होता है 4 से डिविजिबिलिटी रूल, 4 से भाज्यता का नियम क्या होता है, जिस संख्या के अंतिम 2 अंकों में लास्ट 2 डिजिट में अगर 4 का भाग पूरी बार जाता है तो इस संख्या में भी 4 का भाग पूरी बार, ये लगा लेते हैं, भाग देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ये वाला ही रूल लगा लेते हैं अपन, तो हटाओ आप। तो क्या कह रहा था मैं, देखिए वर्ष 2021 में अगर 4 का भाग पूरी बार जाता है तो ये क्या होगा मेरे दोस्तों, लीप वर्ष होगा, और नहीं जाएगा तो लीप वर्ष नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखो 4 का भाग पूरी बार जाता है, ये अपन 4 से भाज्यता का नियम लगा के कर सकते हैं। तो 4 से भाज्यता का नियम लगाओ, 4 से भाज्यता का नियम क्या कहता है कि किसी संख्या के इकाई व दहाई के अंक से बनी संख्या या अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या में अगर 4 का भाग जाता है ना पूरी बार, तो संख्या में भी 4 का भाग पूरी बार जाएगा, ठीक है ना। ये आपका 4 से डिविजिबिलिटी रूल है कि लास्ट जो 2 डिजिट है अगर वो 4 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा जो नंबर है ये 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये अपन यहाँ करने वाले हैं। तो देखो अंतिम 2 अंक, लास्ट 2 अंक मतलब लास्ट 2 डिजिट से बनने वाली संख्या कौन सी, 21 है। कौन सी है मेरे दोस्तों, 21 है, 21। अब अगर ये 4 से डिविजिबल है तो ये भी 4 से डिविजिबल है। तो देखो ये 4 से डिविजिबल नहीं है, अपने को पता है 4 के पहाड़ में 21 नहीं आता है। 21 4 से कंप्लीटली एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। क्यों, क्योंकि 4 के पहाड़ में नहीं आता है, 4 के टेबल में ये 21 से नहीं आता है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, मतलब 4 का भाग इसमें नहीं जाता है, तो इसमें भी 4 का भाग पूरी बार नहीं जाएगा। अब देखना इसमें 4 का भाग पूरी बार नहीं जा रहा तो ये लीप वर्ष थोड़ी हुआ, लीप वर्ष नहीं है। अब आपको पता है लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है, तो ये लीप वर्ष तो है ही नहीं, तो साधारण वर्ष होगा, और साधारण वर्ष में फरवरी कितनी दिन की होती है, 28 दिन की होती है। तो फिर 28 से गुणा करेंगे अपन इसको, किससे करेंगे मेरे दोस्तों, 28 से गुणा कर देंगे। तो एक बार फिर से देखिए, एक बार फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा मैंने ज्यादा आपको समझा दिया पर मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। देखो एक दिन की मजदूरी दे रखी है, 1 डे वेजेस ये दे रखा है आपको, और फरवरी के माह की पूछिए तो फरवरी के माह में कितने दिन हुए, 28, तो 28 दिन की पूछिए तो 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दो 28 से मल्टीप्लाई, 28 से करो भाई, 8 5 जा 40 0 कैरी 4, ठीक है। फिर 8 1 जा 8 और 4 प्लस करो 12 का 2 कैरी 1, 8 1 जा 8 और 1 9 हो जाएगा। फिर यहाँ क्रॉस लगाएंगे, इससे मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10 0 कैरी 1 और 2 1 जा 2 और 1 3, ठीक है ना। और ये हो जाएगा 2 1 जा 2, इसको प्लस कर दो आप तो ये आ जाएगा 0 2 नोट 4 नोट 3 12 2 मतलब 12 2 कैरी 1 और 3, 3320 हो जाएगा मेरे दोस्तों। कितना हो जाएगा, 3320 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, 3320, 3220 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन से में आ रहा है, ये आ रहा है, देखो यही है ना, बारीकी से देखना, आप कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है 3320, 3320 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। एक बार देख लेता हूँ मैं वीडियो कितना लंबा हो गया आपका।
अभी तो हो जाएंगे 1-2 क्वेश्चन और। तो देखिए भाई, पर देख लेता हूँ मैं, आपको पूरा कंप्लीट दिखाई दे रहा है ना डिस्प्ले पे। जी बिल्कुल, आपको कंप्लीट जो है दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा सा चाहे तो अपने इधर खिसका सकते हैं इसको, हल्का सा। साइज क्या है, थोड़ी सी छोटी होगी। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 जो है डिस्प्ले पे आपके सामने है। किस प्रकार से करेंगे इसको, 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए भाई, क्या दिया हुआ है इसमें आपको कि छठा प्रश्न, 6 नंबर क्वेश्चन, एक आदमी 1 घंटे में 27 मटकियां बनाता है, तो 25 घंटे में कितनी मटकियां बनाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखो 1 घंटे में कितनी बनाता है, 27 मटकियां बनाता है, तो 1 घंटे में इतनी बनाता है, तो 25 घंटे में कितने बनाएगा। 25 तो ज्यादा घंटे हैं, तो ज्यादा के लिए गुणा कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए मैन मेक्स 27 पॉट्स इन 1 आवर, हाउ मेनी पॉट्स विल ही मेक्स इन 25 आवर्स। मतलब कि मल्टीप्लाई कर लेना है, 1 घंटे में 1 आवर में इतना बनाता है, 27 बनाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो 25 में कितना बनाएगा, 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 ज्यादा है, करो भाई मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35, 5 हासिल लगेगा आपका 3, 5 दूना 10, 3 कितना हो जाएगा 13। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करो, 2 7 जा 14, 14 का 4 आ जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, और 2 2 जा 4, 1 5 आ जाएगा ये। ठीक है ना, प्लस करो कितना हो जाएगा 5 7 और 6, 675 आ जाएगा मेरे दोस्तों। कितना आ जाएगा 675। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है 675। 675 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए मैं कभी कभी हिंदी में कभी कभी इंग्लिश में क्यों बोलता हूँ टेबल वगैरह कैलकुलेशन वगैरह, क्योंकि दोनों ही प्रकार के बच्चों के लिए कोर्स, ये क्लास जो है रिकॉर्ड की जाती है, इसलिए कभी कभी हिंदी में और कभी कभी जो है इंग्लिश में बोलता हूँ। पर शायद आपको किसी को कोई दिक्कत इस प्रकार के में नहीं होना चाहिए। देखिए आगे नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 35 किलोग्राम। 7वां प्रश्न डिस्प्ले पे आपके सामने है। 35 किलोग्राम चावल से कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। 35 किलोग्राम चावल से कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं, जबकि एक पैकेट बनाने के लिए 1.75 किलोग्राम चावल की आवश्यकता होती है। बात समझना मेरे दोस्तों, 35 किलोग्राम जो चावल है, 35 किलोग्राम जो चावल है उससे कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं, जबकि एक पैकेट बनाने के लिए 1.75 किलोग्राम चावल की आवश्यकता है। देखना मेरे दोस्तों, इसमें पैकेटों की संख्या पूछी है, देखो कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। ठीक है, और मैंने बताया था कि जहां भी संख्या पूछी है वहां अपने को भाग देना होता है, डिवाइड करना होता है मेरे दोस्तों। ठीक है ना, जहां भी भाग संख्या पूछे, मतलब कि जहां भी संख्या पूछी जाए आपसे वहां भाग देते हैं, मतलब कि डिवाइड करते हैं। तो बिल्कुल यहाँ भी डिवाइड करेंगे। क्यों, इसने पैकेटों की संख्या पूछी है भाई, कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं, हाउ मेनी पैकेट्स, कितने पैकेट जो है बनाए जा सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन जहां संख्या पूछी ना आपसे वहां भाग देना है। क्यों, 35 किलोग्राम चावल है, इससे कितने पैकेट बनेंगे, और एक में इतने किलोग्राम चावल आता है, तो इसका भाग दे देंगे इसमें। ठीक है ना, 1.75 से 35 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, तो इसमें भाग देना है। समझ गए आप क्यों, क्योंकि पैकेटों की संख्या पूछ रहे हैं मेरे दोस्तों, कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। और सीधी सी बात है, एक और देखो, देखना 35 किलोग्राम है टोटल कितने किलोग्राम है, 35 किलोग्राम है, इससे कितने पैकेट बनेंगे, और एक पैकेट में इतना चावल आता है, तो देखो 35 से कम ही तो बनेंगे। ठीक है ना, और आपको पता है कम के लिए भाग देते हैं, ये यहां भी आप इससे डायरेक्ट समझ सकते हो, भाग देना है अपने को। ठीक है ना, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखो, हाउ मेनी पैकेट्स
कैन बी मेड फ्रॉम 35 किलोग्राम राइस वाइल 1.75 kg राइस इज रिक्वायर्ड टू मेक 1 पैकेट। मतलब कि 1 पैकेट के लिए इतने की आवश्यकता होती है, 1.75 kg राइस की रिक्वायर्ड होती है, ठीक है ना। तो मतलब कि 35 जो किलोग्राम है, 35 किलोग्राम जो राइस है, इससे कितने पैकेट, हाउ मेनी पैकेट्स मैक्स मतलब बनाए जा सकते हैं। तो डिवाइड कर देंगे, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए तो जो 35 किलोग्राम है ना, इसको अपन 1.75 से डिवाइड कर देंगे। एक चीज और समझना है मेरे दोस्तों, क्या कि मैंने क्या बताया कि जहां भी आपको संख्या पूछी वहां भाग देना है, डिवाइड करना है। पर किसको करना है, किससे ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करना है। मतलब कि छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देना है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो छोटी संख्या यही तो है, ये तो बड़ी है, ये तो फिर 35 है, ये एक ही है। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करना है, मतलब छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में दे देना है। तो देखो भाई लगा दो भाग, यहां से पॉइंट हटाऊंगा मैं, देखना यहां से जब मैं पॉइंट हटाता हूं, ये पॉइंट हटाया मैंने, तो क्या होगा, 2 अंक आ रहे हैं ना, तो इसके पीछे 2 जीरो लग जाएगी यहाँ। समझ गए सभी। अब इसको आप चाहो तो यहां लिख सकते हो ऐसे 3500 बटे 175, इस प्रकार से लिख सकते हो। अब काट दो आप इसको, और आप जब इसको काटोगे कितने से कट रहा है, 25 से कट जाएगा डायरेक्ट ही। देखना 25 का भाग जाएगा इसमें 9 बार जाएगा, 25 6 का 150, 7 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा भाई, 7 बार जाएगा। 25 7 175, कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा 25 का, ठीक है ना। और 25 का इसमें लगाओ, 25 से कम 25 कितना बचेगा, 10 बचेगा, 0 100 हो गया। 25 चौक 100 और 1 0, ये कितनी बार गया भाई, 140 बार। फिर 7 का भाग और जा रहा है अभी इसमें, कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14, 2 बार 1 0 के 0, 20 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा मेरे दोस्तों, 20 बार जाएगा। तो ये कह रहा है कि इससे कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं, तो 20 पैकेट बनाए जा सकते हैं मेरे दोस्तों। कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं, 20 पैकेट जो है इससे बनाए जा सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। तो 20 पैकेट आ जाएगा, 20 तो है ही नहीं इसमें, गलती कर दी अपन ने शायद। 35 किलोग्राम चावल है और 1.75 किलोग्राम, 1.7 पॉइंट हटाया मैंने तो 2 जीरो लग जाएगी। 3500 बटा 175 किससे काटा अपने, 25 से, 25 से काटो इसको, 25 से का 150, 25 7 175, 7 बार ही तो जाएगा यार, 25 7 175 ही तो होता है। 25 7 7 35 5 8 3 7 14 3 17 175, 25 का भाग इसमें 7 बार ही जाएगा, 25 7 175, ठीक है ना। ये तो आपका सही है, ये तो बिल्कुल आपका, सॉरी यार, ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट है, 7 बार। और उसमें 25 का कितनी बार जाएगा, 25 से कम 25 और 10 बचा, 25 चौक 100 0, 140 बार ही जाएगा यार। 3500 में आप 25 का भाग लगाओ, ठीक है ना। कितनी बार जाएगा भाई, 25 से कम 25, कितना बचेगा, 0, 10 बचेगा, उतारा 0, 25 चौक 100 और 1 0 बचा, 140 बार ही तो गया। कितनी बार जाएगा मेरे दोस्तों, 140 बार जाएगा। तो ये 140 भी बिल्कुल सही है आपका। फिर 7 का भाग दे देंगे अपन इसमें 140 में, 7 दूनी 14, बिल्कुल 20 करेक्ट आंसर है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने एक बार क्रॉस चेक इसको कर लिया, 140 20 जो है आपका करेक्ट आंसर है। कौन से में भी नहीं दे रखा, देखो कोई से में भी 20 इसने नहीं दिया हुआ है, ठीक है मेरे दोस्तों। कोई से में भी कर लो, इसको 20 कर लो आप, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, 20 आएगा इसका आंसर। कितना आएगा मेरे दोस्तों, 20, 20 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं, कंटेंट लिखने वाला जो बंदा है उसने गलती कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन ये करेंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि वीडियो नहीं तो फिर क्या है आपका थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाएगा। देखिए भाई 8वां प्रश्न डिस्प्ले पे आपके सामने है, क्या है कि एक अध्यापक द्वारा 25 पेंसिल प्रति विद्यार्थी के हिसाब से, क्या कह रहा है मेरे दोस्तों, 25 पेंसिल प्रति विद्यार्थी के हिसाब से जो है कुल 750 पेंसिलें बांटी। क्या समझे मेरे दोस्तों, एक अध्यापक है उसने 25 पेंसिल प्रति विद्यार्थी, मतलब कि प्रति का मतलब एक विद्यार्थी को उसने 25 पेंसिलें बांटी। क्या समझे मेरे दोस्तों, एक विद्यार्थी को उसने 25 पेंसिलें बांटी और इस हिसाब से उसने कुल 750 पेंसिलें बांटी। तो अध्यापक ने कितने विद्यार्थियों को पेंसिलें बांटी, संख्या पूछी है विद्यार्थियों की। क्या पूछी है मेरे दोस्तों, विद्यार्थियों की संख्या। आपको पता है जहां भी संख्या पूछते हैं अपन वहां भाग देते थे,
तो भाग लगा देंगे, बिल्कुल छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में दे देंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन यार। तो इसका भाग अपन उसमें लगा देंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। 25 का भाग लगा देंगे उसमें, संख्या पूछी है इसने। ए टोटल ऑफ 750 पेंसिल्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ए टीचर एट द रेट ऑफ 25 पेंसिल्स पर स्टूडेंट, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स डिड द टीचर डिस्ट्रीब्यूट पेंसिल। मतलब कि टीचर ने कितने बच्चों को जो है पेंसिल डिस्ट्रीब्यूट की, तो ये अपने को निकालना है। बहुत सिंपल है। देखो इसने क्या करा, 25 पेंसिल, एक विद्यार्थी को 25 पेंसिलें बांटी और कुल 750 बांटी, ठीक है ना। तो कितनों को बांटी, इसका भाग उसमें दे देंगे यार, ठीक है ना। इस प्रकार का जब प्रश्न आए, संख्या पूछ रहा है इसमें एक तरीके से, तो अपने को भाग दे देना है। गुणा कब करते, जब एक विद्यार्थी को इतनी बांटी तो 10 को कितनी बांटेगा, 20 को कितनी बांटेगा, ऐसे अगर पूछता तो गुणा करते। परंतु एक विद्यार्थी को इतनी बांटी और टोटल इतनी बांटी, तो कितने विद्यार्थी को बांटी, भाग लगा देंगे। 25 का भाग लगा दो आप, बहुत सिंपल है। 750 है ना, इसको अपन 25 से डिवाइड कर देंगे 25 से। 25 75, 3 बार जाएगा देखो, और 0 का 0, 30 आ जाएगा आपका आंसर। ये अच्छा, ये हुआ इसमें गलती। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था ना, उसके ऑप्शन सेम टू सेम इसमें प्रिंट हो गए, देखो सेम है। उसमें 20 करना था, नहीं कर पाए। जो कंटेंट अपना लिखता है, कंटेंट जो राइटर है उसने उसमें गलती कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें 30 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, 30 ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन अगर हो जाता है तो। नहीं हो पाएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो क्लास अगर हमारी आपको आज ये पसंद आई हो तो इस क्लास को जो है आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल को अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोर्स अगर आप खरीदना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाके अभी आप हमारा जो है कोर्स खरीद सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट खास और मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।